सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 300 जीके क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पीडब्ल्यूडी हो या यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, चाहे कोई भी पेपर हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइस, शुरू करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी को। सो सबसे पहला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी से संबंधित है। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। अगला सवाल, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस। और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो वो है भारत। अगला सवाल, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला सवाल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लियोन शहर में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। अगला सवाल, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार रेलवे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य। अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने। अगला सवाल, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार रेलवे में और एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। देश के एकमात्र राज्य की राजभाषा है वो है नागालैंड। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। अगला सवाल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में। सो विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तमिलनाडु में। अगला सवाल, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दशरथ। राजा दशरथ नाम था। अगला सवाल, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। भारत में 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है। अगला सवाल, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को। भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। अगला सवाल, पेटीएम किस देश की कंपनी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश की। पेटीएम भारत देश की कंपनी है। अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने अशोक चक्र लगवाया था तिरंगे पर। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने रखा था। अगला सवाल, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी का। चेतक घोड़ा शेरशाह सूरी का घोड़ा था। अगला सवाल, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा गया है। अगला सवाल, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है चाइनामैन शब्द। अगला सवाल, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने। अगला सवाल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम बना। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा के क्षेत्र से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2 बार रेलवे में रिपीट हो चुका है। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक ने बनाया। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सो राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। अगला सवाल, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी था लोधी वंश का अंतिम शासक। अगला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला सवाल, मोनालिसा क्या है? सो वो एक चित्र है, मोनालिसा एक चित्र का, एक पेंटिंग का नाम है। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीणा। अगला सवाल, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथकली से है। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। अगला सवाल, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अगला सवाल, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अगला सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संत तुकाराम। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सीकरी। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला सवाल,
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सो सन है ऑप्शन नंबर बी, सन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में स्थित है। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने कहा था। अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैवलिन थ्रो से है संबंध नीरज चोपड़ा का। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? सो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ भी है। सो दिल्ली का लाल किला बनवाया है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया है। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हम हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का शासक था वो। अगला सवाल, चरक किसके राज चिकित्सक थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के। अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। महावीर की माताजी का नाम था त्रिशला। अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है, NTPC में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत भाषा। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद में रख ले कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो दिया था ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। सारनाथ। अगला सवाल, जातक किसका ग्रंथ है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध ग्रंथ है वो, बौद्धों का। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया? क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये 2 से
3 बार ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। अगला सवाल, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को हम हर साल भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारसी धर्म के लोगों से संबंधित है नवरोज का त्यौहार, क्योंकि नवरोज को न्यू ईयर माना जाता है पारसी धर्म में। अगला सवाल, बिहू किसका मुख्य पर्व है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का प्रमुख जो पर्व है वो है बिहू। अगला सवाल, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण गंगा या तो फिर वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वो है गोदावरी नदी को। अगला सवाल, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। अगला सवाल, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन में दी गए कौन से देश के साथ नहीं है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की गई है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। अगला सवाल, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसान कन्या। अगला सवाल, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। अगला सवाल, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ने। भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानी ने चलाई। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, सबरीमाला किस प्रदेश में है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। अगला सवाल, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? क्वेश्चन आया है कई बार पेपर में, इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में थे सिख गुरु अर्जुन देव। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला सवाल, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की सिस्टर थी, जिसने अपने भाई के चरित्र पर यानी अपने भाई के जीवन पर हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा थी। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
कई बार ये प्रश्न पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को हम हर साल विश्व जल दिवस मनाते हैं। जल के प्रति संरक्षण करने, उसे बचाने के अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। अगला सवाल, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में है। अगला सवाल, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ भी है। सो अच्छी तरह से याद रख ले, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हाल ही में रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला सवाल, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में स्थित है। अगला सवाल, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का। बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। अगला सवाल, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। अगला सवाल, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्दो दा विंची ने। अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले उल्लेख किया था। अगला सवाल, आगरा शहर को किसने बसाया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी ने। अगला सवाल, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। अगला सवाल, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 2 बार पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय को बोलते थे पंजाब केसरी, वो पंजाब केसरी नाम से विख्यात थे। अगला सवाल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में।
अगला सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी में। हिंदी लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। अगला सवाल, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। हर साल हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने कहा था। अगला सवाल, बीरबल का असली नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महेश दास। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद में इसे रख लेना है। अगला सवाल, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में है। राइट आंसर इज गोरखपुर। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न कई बार रेलवे में और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अच्छी तरह से याद रख ले। जय हिंद का नारा दिया था ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, तो अच्छे से क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के भी ज़्यादा चांस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में शुरू की थी महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह क्रियाविधि। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, नागालैंड। नागालैंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, यानी वहाँ ज़्यादा लोग मेजोरिटी में अंग्रेज़ी बोलते हैं, इसलिए वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी रखी गई है। अगला सवाल, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मैसूर में। अगला सवाल, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पेपर में आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा। भारत की तीसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु, पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे नंबर पर बांग्ला और तीसरे नंबर पर है तेलुगु भाषा। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा थी। चोल शासकों की भाषा तमिल भाषा थी। अगला सवाल, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। इम्पॉर्टेंट है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो भोपाल में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला सवाल है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्ययंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सितार से। अमीर खुसरो का नाम सितार वाद्ययंत्र के आविष्कार से संबंधित है। अगला सवाल, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। अगला सवाल,
विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। ऋषभदेव थे जैनियों के पहले तीर्थकर। अगला सवाल, कौटिल्य ने कौन सी रचना की? आया था ये पेपर में, लेटेस्ट में ही आया हुआ ये रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब है कौटिल्य चाणक्य ने रचना की थी अर्थशास्त्र की। इम्पोर्टेंट प्रश्न है अर्थशास्त्र। अगला सवाल है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सागर माथा नाम से प्रसिद्ध है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है, क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुका है। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने। सम्राट अशोक द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था। अगला सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपास में। हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश से। सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोंगल। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में स्थित है औरंगजेब का मकबरा। अगला सवाल, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने। अबुल फजल द्वारा लिखी गई है अकबरनामा पुस्तक। अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे बसी है दिल्ली। अगला सवाल, पंचतंत्र किसने लिखा? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था दिल्ली में लाल किला। अगला सवाल, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। अगला सवाल, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया था? क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे। अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर थी और उसने अपने भाई के चरित्र पर हुमायूं नामक पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल, वर्धमान महावीर कितवें तीर्थकर थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला सवाल, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अगला सवाल, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में।
बड़ा इमामबाड़ा स्थित है लखनऊ में। अगला सवाल, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। अगला सवाल, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वो अभी भारत है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है 2 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर भारत का प्रथम मुगल शासक था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वाल्मीकि थे रामायण के लेखक। अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने लगाया था अशोक चक्र लगवाया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा तिरंगे पर। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। इम्पॉर्टेंट है, आरआरबी के पेपर में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गाय। गाय जो है वो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। जिसकी शुरुआत होती है वंदे मातरम से, वो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे भारत देश की राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? सो राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला सवाल, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में स्थित है लालगढ़ महल। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अगला सवाल, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। अगला सवाल, चिंतामणि किसकी कृति है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल की। अगला सवाल, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CR दास ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंडित मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। अगला सवाल, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है लोक कला संग्रहालय। अगला सवाल, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में। पहले ये इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन अभी इसका नाम प्रयागराज हो गया। सो राइट आंसर इज प्रयागराज। अगला सवाल,
स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। अगला सवाल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। अगला सवाल, पद्मावत किसकी रचना है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। अगला सवाल, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झांसी से किया था। सो राइट आंसर इज झांसी। अगला सवाल, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद में स्थित है अकबर का मकबरा। अगला सवाल, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र की कृति है भारत दुर्दशा। अगला सवाल, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला सवाल, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झांसी में हुआ था। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 शेर होते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में। अगला सवाल, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार है भारत की सबसे ऊंची मीनार। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। सौरमंडल में शनि ग्रह सबसे हल्का है, यानी उसकी डेंसिटी बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे कम है। अगला सवाल, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो वो था जैनक। जैनक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला सवाल है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में 2 से 3 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। भारत पाक सीमा की रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1911 में गाया गया था राष्ट्रीय गान को पहली बार। अगला सवाल, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कंगारू है। अगला सवाल, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अगला सवाल,
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी। अगला सवाल, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 6000। ऑप्शन नंबर सी है 6000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य की सतह का तापमान। अगला सवाल, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। राइट आंसर इज वैशाली में भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था। अगला सवाल, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न महाराष्ट्र पुलिस के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं। अगला सवाल, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। अगला सवाल, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश ने। शुंग वंश ने समाप्त किया था मौर्य वंश को। अगला सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग होते हैं टोटल इंद्रधनुष में। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोधगया में। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला सवाल, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टांग में। याद रखने का तरीका है टी फॉर टिबिया और टी फॉर टांग। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था जफरनामा। अगला सवाल, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप से। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है। अगला सवाल, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के दरबार में थे महान संगीतज्ञ तानसेन। अगला सवाल, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फरगना का शासक था मूल रूप से बाबर। अगला सवाल, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। अगला सवाल, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ किले में। अगला सवाल, हवा महल कहाँ स्थित है? सो वो स्थित है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला सवाल, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा ने किया था भारत में
समुद्री मार्ग की खोज। अगला सवाल, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में स्थित। अगला सवाल, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? सो वो था ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का नृत्य है दप्पू नृत्य। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला सवाल, मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ का। अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला सवाल है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्राएं। चौपाई के चारों चरणों में कुल टोटल 16 मात्राएं होती है। अगला सवाल, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि व्रत गंगा किस नदी को कहा जाता है? सो व्रत गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3:2। 3:2 होता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। अगला सवाल, पंचमहल कहाँ स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। अगला सवाल, कान्हा भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले गृह मंत्री। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। राइट आंसर इज किरण बेदी है भारत की प्रथम महिला आईपीएस। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है भारतीय परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय। अगला सवाल, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। अगला सवाल, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आया हुआ है। सो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। अगला सवाल है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास को। कालिदास को हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में भी जानते हैं। अगला सवाल, पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। अगला सवाल, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। अगला सवाल, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है बैटरी बनाने के लिए। अगला सवाल,
चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। अगला सवाल, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में है कोमोडो नेशनल पार्क। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में और एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला सवाल, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, जे.एल. बेयर्ड ने। जे.एल. बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। अगला सवाल, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा किया गया था सापेक्षता के सिद्धांत की खोज। अगला सवाल, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे एनटीपीसी में और एसएससी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो है मीथेन गैस। अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है दूध की शुद्धता। अगला सवाल, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला सवाल, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? सो वो विटामिन है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1969 से शुरुआत हुई थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क मंदिर। अगला सवाल है, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर स्थित है भागड़ा नागल बांध। अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को। हम हर साल 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 सितंबर। हम हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं और वो मनाते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सो याद में रख लेना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आता है कि किसकी याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो वो है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
सो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सो वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद पुस्तक लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर। अगला सवाल, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। मुगल शासक शाहजहां ने बनाया था ताजमहल को। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास में। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे आगे थे। नेक्स्ट सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो वो थे शाक्य। शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध। अगला सवाल, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न 2 बार पूछा भी गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के पास। चुनावी संबंधी मामले भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। नेक्स्ट है, खालसा की स्थापना किसने की थी? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था खालसा की स्थापना। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट सवाल है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। राइट जवाब इस पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1919 में, यानी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? सो वो है अमृतसर में, जो कि पंजाब में है। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जलियांवाला बाग में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? सो वो थे जनरल डायर। और किस दिन हुआ था? उस दिन बैसाखी का त्यौहार था, उस दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो वो थी ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता में। अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोलो खेल है विश्व का सबसे पुराना खेल। नेक्स्ट सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट सवाल, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, जलेबी। भारत के राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। नेक्स्ट सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल। नेक्स्ट सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को।
मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हम राष्ट्रीय खेल दिवस किस की याद में मनाते हैं, तो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद के याद में हम मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। नेक्स्ट सवाल, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी एक दल में 7 खिलाड़ी और दूसरे दल में 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डियां होती है कुल मानव शरीर में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे टोटल 300 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर अच्छे से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे, पेपर की प्रैक्टिस करते रहे।